बलूचिस्तान ने करा लिया खुद को आजाद। अब जल्द ही बलूचिस्तान होगा पाकिस्तान से अलग। पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ने लगे बलूच। बीएलए ने पाक सेना को भगा भगा के मारा। पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही, रोता पिटता रहता है, पर अब पिट रही है इनकी सेना। पाकिस्तान में बलूचिस्तान अपनी आजादी की जंग तेज कर चुका है, या ऐसा कहें कि आजाद हो चुका है, क्योंकि यहां कुछ हिस्सों में आजादी की घोषणा तक कर दी गई है। अपने खोए अस्तित्व वापस पाने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, और इस बार यह आर्या पार का बन चुका है। हमने बलूच के इस आंदोलन से जुड़े लोगों से भी बात की और आज वही आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। बलूचिस्तान की आजादी के लिए क्यों इतना बोल रहा हूं, इन सब चीजों को समझना होगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा कर लेती है, तो कभी सरकारी भवनों में आग लगा देती है, सेना को भगा भगा के मारती है। पर ऐसा सुन के आप इस आर्मी को आतंकवादी तो नहीं समझ रहे, इसको स्वतंत्रता सेनानी मानिए। ये आजादी के लिए लड़ने वाले वो शूरवीर हैं जो पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों के जुल्म से लड़ते हुए आए हैं, आज से नहीं, ना जाने कितने दशकों से। ये भी देखो ना, बलूचिस्तान कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को झेल रहा है। आज बलूचों की पहचान खतरे में है। ये लड़ाई बहुत लंबे से चल रही है, लेकिन अब आपके उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकारें यही करती हैं। वो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं बलूचिस्तानी वाले। क्यों? क्योंकि उनको अपना देश चाहिए। अरे उनके साथ क्या कुछ हुआ है वो सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। उनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं है। उनकी बीएलए आर्मी आतंकवाद वाली आर्मी नहीं है। बलोच लोकतंत्र और आजादी में विश्वास रखते हैं। बलोचों ने कभी भी आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया। ना वो यूरोप में बम फोड़ते हैं, ना वो अमेरिका में जिहाद के नाम पर चिल्लाते हैं। ये तो पाकिस्तान करता था, लेकिन ये बलोच पाकिस्तान का हिस्सा कभी है ही नहीं, सोच भी नहीं। दूसरी तरफ देखिए ना, मैं पूरा सबूत देता हूं। पाकिस्तान दुनिया भर में क्या कर रहा है? 9/11, 26/11, मुंबई हमले, और हाल ही में जो मामला पूरी दुनिया ने देखा, पहलगाम, मासूमों की जान लेना, दहशतगर्दी फैलाना और दहशतगर्दों को पनाह देना, यह पाकिस्तान की हमेशा की आदत है। अगर पाकिस्तान बलूचों के साथ फिर वही 1971 वाली हिंसा करेगा ना, तो अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि सबको दिखने लग चुका है। बलूचिस्तान की स्थिति पूरी दुनिया समझ रही है। पाकिस्तानी सेना और मौलवियों की विचारधारा ने पूरे देश को आतंकवाद और कट्टरता की दलदल में धकेल दिया। आज पंजाब तक में वो जनरल लोकप्रिय हो रहा है, जो इमरान खान से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो एक मदरसे से निकला आतंकी सोच वाला व्यक्ति है, ऐसा बलूचिस्तानी साफ बोलते हैं। But we need that kind of support in the United Nations also, and for that, you see the general, all these army, these are mafia armies. They're not going to let go like that. If there's no peaceful solution, so we appeal to the world and India that you give us that kind of weaponry like the Western countries has given to Ukraine, so that we can hit their tanks and their heavy armored vehicles and their helicopters and their airplanes. So we kick them out. Our struggle is, our arms availability is not that kind. So world must act and the United Nations must act so that we can get rid of this mafia army from our land, because they right now they put a market to sell the gold of Balochistan, the wealth of Balochistan to survive. अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल मीडिया और सरकारें बलोच आवाज को अंतरराष्ट्रीय यानी कि ग्लोबल मंच पर ले जाएं। यूएन भी देखे, सब देखें। आओ ना, सब देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। क्यों नहीं देख रहे? पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान से गैस, कोयला, खनिज संसाधनों को लूट रही है, लेकिन बदले में उन्हें बलूचों को कुछ भी नहीं दे रही। बलूचिस्तान का यह इलाका सोना, तांबा, तेल व अन्य खदानों से भरा पड़ा है, और पाकिस्तान की सरकार इन संसाधनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से करती है। इसके बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का इस सबसे पिछड़ा राज्य रह जाता है। ये पूरी दुनिया को जानना चाहिए। एक कारण है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नफरत क्यों करते हैं और खुद के लिए एक देश अलग क्यों मांग रहे हैं। यही सब वो कारण है। इतने जुल्म। बलूचिस्तान की सरहद अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। ये दोनों मुल्क बलूचों की मदद करते हैं, इसलिए बलूचिस्तान में लगी आंख को दबाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं। पर बलूचिस्तान तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है, बीएलए लड़ रही है।
अगर भारत भी एक शांतिपूर्ण और स्थिर दक्षिण एशिया चाहता है तो देखिए बलूचिस्तान के सवाल पर खुलकर आना होगा, और अगर भारत खुलकर आया तो बलूचिस्तान उसे दिनादार नजर आ जाएगा। कुछ हिस्से हो भी चुके हैं, पाकिस्तान की सेना को भगा भगा कर मार रहे हैं इस वक्त भी आर्मी वाले। अगर आप मानते हैं कि हर इंसान को आजादी और सम्मान से जीने का हक है तो इस वीडियो को भी शेयर करें और बलोच की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना शायद अब जरूरी हो गया।